हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीत एक्सपर्ट्स। हम लोग मूल कंसेप्ट पढ़ रहे थे और मूल कंसेप्ट में अभी तक हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हमने शुरुआत की थी कि मोल क्या होता है, मोल कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मूल कंसेप्ट को रिएक्शंस में कैसे यूज़ करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होते हैं एंड सीक्वेंशियल पैरेलल रिएक्शंस क्या होती हैं। और जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने चालू किया था दैट वाज कंसंट्रेशन टर्म्स। और कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, फिर परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, फिर परसेंटेज वी बाई वी, फिर मोलारिटी, फिर मोलालिटी, फिर मोल फ्रैक्शन, फिर पीपीएम एंड फिर पीपीबी। ये लास्ट टॉपिक था पीपीएम पीपीबी। तो अभी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को ही आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट क्लास में इन सब के बेसिक्स पढ़े थे और यदि डेटा बहुत डायरेक्ट दे रखा हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये भी पढ़ा था। अब हम इस चीज़ को आगे लेके जाते हैं। जैसे यदि हमें एक कंसंट्रेशन टर्म दी हो तो हम दूसरी कंसंट्रेशन टर्म कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा मिशन है कि यदि हमें एक कंसंट्रेशन टर्म दी गई हो तो हम दूसरी कंसंट्रेशन टर्म कैसे निकालेंगे। तो इस टॉपिक को हम लोग लिख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। कैसे कंसंट्रेशन टर्म्स को कन्वर्ट करते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का यह मतलब हुआ कि आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी दिया है और आपसे मोलारिटी पूछी है। आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू दिया है और आपसे मोलारिटी या मोलालिटी पूछी है। तो जरा इन क्वेश्चंस को करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं। हमें परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी गिवन है एंड हमसे मोलारिटी पूछी है। मतलब क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा? फाइंड आउट मोलारिटी ऑफ 10% W बाई वी NaOH। तो ये दोनों एक ही बात है। ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन और ये कुछ इस तरीके का फ्रेम होता है। अब समझिए, आपसे पूछा है मोलारिटी क्या है और आपको परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी का डेटा दिया है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जो सबसे आसान अप्रोच है वो ये कि जो डेटा दिया है उससे आगे बढ़ते हैं। हमेशा जो डेटा दिया है, जो कंसंट्रेशन टर्म दी है, उस कंसंट्रेशन टर्म को डिसाइफर करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई मेथड नहीं, कोई ट्रिक मत कुछ नहीं लगाइए शुरुआत में। ये ट्रिक शॉर्टकट वगैरह जो होते हैं ना, ये तब काम आते हैं जब आपको सब कुछ आता होता है। जब शुरुआत की बात होती है तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए जितना इलेबरेट कर सके उतना इलेबरेटेड चले और शॉर्टकट ट्रिक स्पीड अपने आप बनती चली जाती है। तो हमने क्या बोला कि भाई 10% W बाई वी है। इस बात का मीनिंग क्या है? इस बात का मीनिंग है कि 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH है। तो क्या मतलब है इस बात का? 100 ml सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaOH है। मतलब ये मास आ गया सॉल्यूट का, ये वॉल्यूम आ गया सॉल्यूशन का। हमें क्या मालूम है मोलारिटी किसके बराबर है? मोलारिटी बराबर होती है मास बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में होता है। अब केवल इस टर्म को डिसाइफर करके आपने मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। मॉलिक्यूलर मास NaOH का आपको पता ही है, और वो कितना है याद करिए, बहुत बार निकाल चुके हैं। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, इट इज 40। तो हम लोग क्या कह लेते हैं कि मोलारिटी किसके बराबर हो जाएगी? मोलारिटी बराबर हो जाएगी 10 मास बाय मोलर मास 40
इंटू 1000 बाय वॉल्यूम विच इज 100, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 2.5 मोलर। तो ये क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करते हैं कि हमको एक कंसंट्रेशन टर्म दी जाती है और हम दूसरी कंसंट्रेशन टर्म तक अपने आप पहुंच जाते हैं। और इसको पहुंचने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो टर्म दे रखी है उस टर्म को लेके आगे बढ़ना है। कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत होती ही नहीं है। यदि आप चाहें तो इनके फॉर्मूले डिराइव भी कर सकते हैं। जैसे डिराइव करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको डिराइव कर डालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशन निकाल लेते हैं, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज W बाई V एंड मोलारिटी। हम ऐसे रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं। क्या करेंगे इसमें, इसमें हम लोग बोलेंगे लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ml। चलिए एक चीज हमने डिफाइन कर दी। अब ये डिफाइन करने से फायदा क्या हुआ, और यही चीज डिफाइन क्यों की, दो चीजें हैं। देखिए डिफाइन करने से सबसे जरूरी चीज क्या हुई ना, हमें एक कंटेंट सिस्टम मिल गया कि हम 100 ml के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दूसरा, सर यही डिफाइन क्यों की, आप मास भी तो डिफाइन कर सकते थे। तो हमने मास डिफाइन क्यों नहीं किया, हमने सॉल्वेंट के बारे में कोई बात क्यों नहीं बोली, हमने कुछ और क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें मालूम है कि जो डेटा हमें गिवन है वो परसेंटेज W बाई V का है। वो किसका डेटा है, परसेंटेज W बाई V का डेटा गिवन है। और परसेंटेज W बाई V ये जो टर्म है ये होती है मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली 100 ml ऑफ सॉल्यूशन जो है वो वॉल्यूम है और वो रेफरेंस पॉइंट है। जैसे ही हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml बोल दिया तो मास ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट बराबर हो गया परसेंटेज W बाय V के। ये किसके बराबर हो गया, परसेंटेज W बाय V के बराबर हो गया। बात समझ में आई। तो ये हमने क्यों डिफाइन किया, जिससे कि ये जो टर्म है इस टर्म का डिनोमिनेटर गायब हो जाए और जो कुछ बचे वो सब न्यूमरेटर बचे। यदि आपने बोला x% W बाई V है, जैसे ही मैंने वॉल्यूम 100 ml ऑफ सॉल्यूशन मान लिया वैसे ही x जो है वो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, जो हमने यहां पर भी किया था। तो ये सेम चीज हमने यहां पर भी लगाई और हमने क्या बोल दिया, मोलारिटी किसके बराबर हो जाएगी, परसेंटेज W बाई V। भाई ये क्या हो गया, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज 100 ml। आंसर सॉल्व हो गया। तो इससे मोलारिटी की वैल्यू कितनी आ गई, परसेंटेज W बाई V इंटू 10 डिवाइड बाय मोलर मास, ये मोलारिटी आ गई। और ये रिलेशन आ गया मोलारिटी एंड परसेंटेज W बाई V में। मतलब ये आ गया परसेंटेज W बाई V इक्वल्स टू मोलारिटी इंटू मोलर मास डिवाइड बाय 10। ये आ गया परसेंटेज W बाय V। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब है ना, ऐसा जेई और नीट दोनों ने पूछे हुए हैं कि एक कंसंट्रेशन टर्म दी है और दूसरी कंसंट्रेशन टर्म निकालनी है, ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। ये आसान क्वेश्चन भी हो सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, सब अपनी अपनी जगह पर है। पर बेसिक तरीका यही होता है कि हमें जो टर्म दी हुई होती है हम उस चीज को डिफाइन करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करके, एक और
कन्वर्जन करके देखते हैं। और अब की बार हम क्या करते हैं, अब की बार हम लोग ले लेते हैं मास परसेंटेज W बाय W एंड मोलैलिटी। हम क्या कर लेते हैं, परसेंटेज W बाय W एंड मोलैलिटी के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं और इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। तो पहले एक काम करेंगे, पहले क्वेश्चन करेंगे फिर रिलेशन डिराइव करेंगे, जैसे हमने लास्ट उसमें किया वैसा ही सेम यहां पर भी करेंगे। तो हमने क्या बोला, लेट, मतलब ये चीज के लिए सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये जो परसेंटेज W बाय W है ये है मास ऑफ सल्यूट। ये जो परसेंटेज टर्म है इसका क्या मतलब है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, एक चीज तो ये आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इट इज मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन करके देखते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ 20% W by W NaOH solution. Find out molality of 20% W by W NaOH solution. अब हमारे पास क्या है भाई, ये टर्म दे रखी है तो शुरुआत इसी टर्म से करेंगे। 20% W बाय W दिया है तो हम क्या बोल सकते हैं कि 20 ग्राम NaOH है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो हम लोग बोल देते हैं कि लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम्स। भाई मास ऑफ सॉल्यूशन हमने कितना डिफाइन किया, 100 ग्राम डिफाइन किया, और यह डिफाइन करते ही क्वेश्चन ओपन हो गया। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने डिफाइन किया तो जो परसेंटेज W बाय W था ये मास ऑफ सल्यूट बन गया। ये किसके बराबर हो गया, ये मास ऑफ सल्यूट के बराबर हो गया, वो हो गया 20 ग्राम के बराबर। ये कितना हो गया, 20 ग्राम हो गया। और ये 20 ग्राम हुआ तो क्या आ जाएगा भाई, मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। और ये मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, ये है 20। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, टोटल है 100। भाई यही तो अज्यूम किया था भाई, अजम्पशन ये था, इन्फ्रेंस ये है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। और ये मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 100 माइनस 20 यानी कि 80 ग्राम। एपिसोड खत्म हो गया। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 80 ग्राम। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलैलिटी इज मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया था, 20 ग्राम आया था, तो हमने लिख लिया 20 बाय मोलर मास विच इज 40 NaOH का, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी निकाला था, इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज 80। ये हो गया 1/2, तो ये आ गया 100 बाय 16। 100 बाय 16 का मतलब हो गया 25/4।
एंड 25/4 कितना हो गया? 25/4 हो गया 6.25 मोलल। कितना हो गया? 6.25 मोलल हो गया। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, नीट के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, जेई के हिसाब से ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो और ये कैसे निकला? क्योंकि आपके पास एक डेटा था, आपने उस टर्म को किसी और टर्म में कन्वर्ट किया, बस। हम चाहें तो इसका रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं, हम चाहें तो इसका एक परमानेंट रिलेशन बना सकते हैं, और वो बनाएंगे भी। पर हमारी आपसे ये रिकमेंडेशन है हमारी आपको कि है ना, आप कभी भी कोई फॉर्मूला याद नहीं करें, आप सिर्फ सॉल्व करने का तरीका सीखें। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? डिनोमिनेटर अज्यूम करो और आगे बढ़ो। मतलब यदि मान लो मैं इसका एक रिलेशन डिराइव करना चाहूं, तो यदि मैं इसका एक रिलेशन डिराइव करना चाहूं, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज W/W एंड मोलालिटी, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा, सबसे पहले ना अज्यूम कर लीजिए, लेट मास ऑफ सल्यूट बी 100 ग्राम्स, सॉरी मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूट लिख दिया गलती से, मास ऑफ सोल्यूशन बी 100 ग्राम्स। तो इससे आपके पास आ जाएगा मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सल्यूट कितने बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा परसेंटेज W/W के बराबर। एक टर्म डिफाइन हो गई, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, मास ऑफ सल्यूट मिल गया। अब इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हमें पता है मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये बराबर 100 है, क्योंकि तो हमने अज्यूम किया है। मास ऑफ सल्यूट कितना है? परसेंटेज W/W है, और ये आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये बराबर है टोटल 100। तो मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर कितना आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा 100 माइनस परसेंटेज W/W। ये कितना आ जाएगा? 100 माइनस परसेंटेज W/W आ जाएगा। और ये क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो अब मोलालिटी निकालना तो आसान हो गया ना। तो मोलालिटी निकालने के लिए क्या करना होगा? मोलालिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अभी आपने सब कुछ निकाल लिया है, तो मोलालिटी कितनी देगी? मास ऑफ सल्यूट परसेंटेज W/W डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 1000 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 100 माइनस परसेंटेज W/W। तो इसको क्या लिख सकते हैं? मोलालिटी इनटू मोलर मास इक्वल्स टू परसेंटेज W/W इंटू 1000 डिवाइड बाय 100 माइनस परसेंटेज W/W। उल्टा कर लेते हैं इसको, तो 1 बाय मोलालिटी इंटू मोलर मास इक्वल्स टू 100 माइनस परसेंटेज W/W डिवाइड बाय परसेंटेज W/W इंटू 1000। इसको दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। देखिए, अभी ये एलसीएम यदि ये एलसीएम है तो 100 बाय दिस और परसेंटेज W/W बाय दिस भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1 बाय मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सल्यूट इक्वल्स टू 100 बाय परसेंटेज W/W इंटू 1000 माइनस परसेंटेज W/W बाय परसेंटेज W/W इंटू 1000। ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इससे आ गया 1 बाय मोलालिटी इंटू मोलर मास इक्वल्स टू 1 बाय परसेंटेज W/W इंटू 10, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, 1 बाय परसेंटेज W/W इंटू 10 माइनस 1 बाय 1000। ये एक रिलेशन डिराइव हो गया है। बात समझ में आई?
तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन डिराइव किए जा सकते हैं, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं होती है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन में आपने क्या किया, क्वेश्चन में आपके पास एक डेटा था, आपने डिनोमिनेटर अज्यूम किया और आप आगे बढ़ गए। ठीक है, अब हम क्या करना चाहेंगे? हम चाहें तो एक क्वेश्चन क्रॉस भी कर सकते हैं, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी से मोलैलिटी या परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से मोलैरिटी, ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं, फिर रिलेशन डिराइव करेंगे बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू टू मोलैरिटी का रिलेशन डिराइव कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा इसका? फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ 28% W by W KOH solution having density 1.2 ग्राम पर ml। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, बिना डेंसिटी के ये क्वेश्चन किया ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, हर क्वेश्चन को करने के लिए ना समझने के लिए डेटा होता है। मोलैरिटी है, मोलैरिटी है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू है मास अपॉन मास, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो दोनों के न्यूमरेटर के बीच में रिलेशन है, मॉलिक्यूलर मास से हम मास और मोल्स को रिलेट कर सकते हैं। इधर मास है, इधर वॉल्यूम है, तो आपको पहले इस मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने को आना चाहिए, और उसके लिए आपको क्या लगेगी? डेंसिटी लगेगी। यदि डेंसिटी नहीं दे रखी है तो क्वेश्चन इनअप्रोप्रिएट है, क्वेश्चन के अंदर डेटा कम है, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया जा सकता। तो ये बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए करके देख लेते हैं इसको भी। सबसे पहले हमें क्या मालूम है कि डेटा क्या दिया हुआ है? डेटा दिया गया है परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू में। डेटा किस में दिया गया है? परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू में दिया है। तो हमने बोल दिया कि लेट मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। जैसे ही मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम आया तो मास ऑफ सल्यूट किसके बराबर हो गया? ये बराबर हो गया परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू के, विच इज 28। अरे लास्ट में भी तो यही किया था। तो देखिए, आपने यदि मेथड सही सीखा है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कंसंट्रेशन टर्म कौन सी है, मेथड ही है जो मैटर करता है। आपने मेथड सही सीखा है तो आप बाकी का अपने आप सही सीख जाएंगे। तो हमने क्या बोला? मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम लिया तो मास ऑफ सोल्यूट अपने आप ही हो गया। अब मेरे को मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए? मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बहुत ही बढ़िया है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए मुझको क्या मिलेगा? भाई मुझे मालूम है कि मास बाय डेंसिटी ये वॉल्यूम के बराबर होती है। मास दे रखा है 100, वॉल्यूम दे रखा है, सॉरी डेंसिटी दे रखी है 1.2, ये वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। बस, तो मोलैरिटी भी आ गई। मोलैरिटी क्या है? मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml। देखिए, यदि आपको ये रिलेशंस नहीं आते हैं तो प्लीज आप लास्ट वाला लेक्चर पहले देखिए, उसके बाद ये सब कुछ करिएगा। लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने सब कुछ डिराइव किया है, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस किए थे, वो आपको आने चाहिए। खैर, मोलैरिटी निकाल लेते हैं। तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? मास ऑफ सल्यूट कितना आया? 28 ग्राम्स आ गया, क्योंकि परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू के बराबर था। मोलर मास KOH का कितना होता है? कोई K का होता है 39, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये हो गया 56। कितना हो गया ये? 56। 56 इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 100 बाय 1/2, सॉरी 100 बाय 1.2। तो ये हो गया 100 बाय 1.2, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1.2 ऊपर गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2 आ गया। तो
तो बेसिकली ये हो गया 12/2, यानी कि ये आ गया 6 मोलर। बात समझ में आ गई? तो ये रिलेशन आ गया। अब आप चाहें तो एक रिलेशन डिराइव भी कर सकते हैं, वो भी कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। भैया आपको क्या बोलना पड़ेगा भाई, जैसे आपने, यदि आप रिलेशन डिराइव करना चाहें तो रिलेशन बहुत छोटा से स्टेप में ही आ जाएगा। हमने क्या डिफाइन किया, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100, तो इससे आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 100 बाय डेंसिटी, और मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा परसेंटेज W/W। जो ये क्वेश्चन में क्या सेम चीज यहां लिख ली, मोलारिटी किसके बराबर हो गई, मास परसेंटेज W/W डिवाइड बाय मोलर मास इंटू 1000 डिवाइड बाय 100 अपॉन डेंसिटी। तो ये हो गया, मोलारिटी किसके बराबर आ गई, परसेंटेज W/W इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइड बाय मोलर मास। तो ये रिलेशन आ गया इनके बीच में। क्या बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्या नहीं करनी पड़ी, सिर्फ छोटे छोटे से फंडामेंटल्स यूज किए और आप आगे बढ़ गए। मोलारिटी, मोलालिटी, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, इन सब के बीच में रिलेशन आ गया। आप चाहेंगे तो मोल फ्रैक्शन में भी आ जाएगा, पर वो बाद में करेंगे। पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन करते हैं, जो इंपॉर्टेंट रिलेशन कई बार पेपरों में आया है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कई बार आए हैं। आप चाहें तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, नहीं तो डिराइव करना सीख लीजिएगा, दोनों में से कुछ भी चलेगा, पर आपको मोलारिटी और मोलालिटी के बीच का रिलेशन आना ही चाहिए। क्या आना चाहिए आपको, मोलारिटी एंड मोलालिटी के बीच का रिलेशन 100% सिनारियो के अंदर आपको आना चाहिए। तो चलिए वो भी सीख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, ये बहुत जरूरी रिलेशन है, बहुत ही जरूरी है, पेपर में कई बार फंसेगा। अब आप मोलारिटी से मोलालिटी की तरफ जा सकते हैं या मोलालिटी से मोलारिटी की तरफ आ सकते हैं, दोनों तरीके से आप इस चीज को ऑपरेट करा सकते हैं, कहीं से कहीं पर भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम मोलारिटी से मोलालिटी की तरफ चले जाते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि हम मोलारिटी से मोलालिटी की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे इसका, पहले इसका रिलेशन डिराइव कर रहे हैं। तो हमने क्या बोल दिया, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 1 लीटर 1000 ml। चलिए, जैसे ये डिफाइन हुआ तो मोलारिटी टर्म ओपन हो गई। क्यों ओपन हो गई, क्योंकि हमें क्या मालूम है, मोलारिटी किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। आपने बोल दिया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर है, तो आपके पास आ गया मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये अपने आप मोलारिटी के बराबर आ गया। और ये क्यों आया, क्योंकि ये रिलेशन है। जैसे आपने वॉल्यूम को 1 लीटर माना तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बराबर मोलारिटी हो गए। अब मुझे क्या मालूम है, मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, मुझे चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, यदि वॉल्यूम 1000 है तो 1000 इंटू डेंसिटी, ये मास ऑफ सॉल्यूशन के बराबर हो गई। यहां पर आपको डेंसिटी गिवन होनी चाहिए, वरना आप ये क्वेश्चन हाथ ही नहीं लगा सकते। फिर से क्यों हाथ नहीं लगा सकते, मोलारिटी क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोलारिटी क्या है, मास अपॉन, सॉरी मोल्स अपॉन मास। मोल्स मोल्स के बीच में रिलेशन है, मास और वॉल्यूम के बीच में भी रिलेशन चाहिए। हर कंसेंट्रेशन टर्म में जब आप रिलेशन बनाएंगे ना, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बीच में रिलेशन चाहिए, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के बीच में रिलेशन चाहिए। यदि वो रिलेशन नहीं है तो चीजें आगे नहीं बढ़ती हैं। तो हमने क्या बोल दिया, 1000 इंटू डी
माइनस मास ऑफ सल्यूट। अभी मोल्स ऑफ सल्यूट आ रखे हैं, तो इससे आप मास ऑफ सल्यूट निकाल सकते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा? मोल्स इनटू मोलर मास के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? मास ऑफ सल्यूट किसके बराबर हो गया? मोल्स, विच इज m इनटू मोलर मास। बस सारी टर्म्स आ गई। तो हमने क्या बोल दिया? मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सल्यूट। मोल्स ऑफ सल्यूट इज m इनटू 1000 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज 1000 d माइनस m इनटू मोलर मास। रिलेशन आ गया। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय m इक्वल्स टू, या पहले ना एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो मोलैलिटी इक्वल्स टू 1000 मोलैरिटी डिवाइड बाय 1000 d माइनस m इनटू मोलर मास। ये रिलेशन आ गया डायरेक्ट। डिराइव करना है, देखो पहले आपको है ना एक एक करके हर चीज लिखनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप इसको डिराइव करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आपने पहले वॉल्यूम ऑफ सल्यूट डिफाइन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिफाइन किया। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से आपको मोल्स ऑफ सल्यूट मिल गए। मोल्स ऑफ सल्यूट से आपके पास मास ऑफ सल्यूट आ गया। मास ऑफ सल्यूट से आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए, मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको डेंसिटी भी दे रखी थी। बस तो मास ऑफ सल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, इन सब के लिए आपको डेटा होना चाहिए, वरना आप ये क्वेश्चन हाथ नहीं लगा सकते। अब क्या आ जाएगा? ये इसको यदि इन्वर्स कर दें तो 1 बाय मोलैलिटी इक्वल्स टू 1000 d माइनस 1000 d माइनस m इंटू मोलर मास डिवाइड बाय 1000 इंटू मोलैरिटी। तो 1 बाय m इक्वल्स टू 1000 d बाय 1000 इंटू मोलैरिटी माइनस m इंटू मोलर मास बाय 1000 इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी मोलैरिटी कैंसिल, 1000 कैंसिल। तो 1 बाय मोलैरिटी इक्वल्स टू d बाय m माइनस मॉलिक्यूलर मास बाय 1000। ये रिलेशन बन गया और ये चीज आपको करनी आनी चाहिए। अब यदि आपको कोई क्वेश्चन दिया है तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन and density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, 1.2 ग्राम पर ml। अब हम इसको दोनों तरीके से करेंगे, फॉर्मूला मेथड से भी करेंगे और डायरेक्ट भी करेंगे। तो पहले ना डायरेक्ट करते हैं, फिर बाद में फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो पहले डायरेक्ट क्या हो जाएगा? मोलारिटी दे रखी है, तो हमने बोल दिया कि लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 1 लीटर। तो इससे मोल्स कितने आ गए? मोल्स ऑफ ग्लूकोज इससे आ गए आपके पास 2। और अब आपको पूछा गया है मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो ये आ जाएगा 1000 ml इंटू 1.2 यानी कि 1200 ग्राम आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अब मुझे क्या मालूम है? मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। देखिए, मास ऑफ सॉल्वेंट के बिना मोलैलिटी नहीं निकाली जा सकती, इसीलिए अपन बार बार ये निकाल रहे हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1200 ग्राम्स। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 2 इंटू मोलर मास ऑफ ग्लूकोज प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। तो 12 इंटू 6 प्लस 12 प्लस 6 इंटू 16, ये आ जाएगा 180 के बराबर। तो ये हो जाएगा 1200 इक्वल्स टू 2 इंटू 180 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इससे आपके पास आ गया
मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? देखिए ये 180 जो निकाला ना, इस 180 को हमने इस इक्वेशन में डाला। ये इक्वेशन कहाँ से आई है? ये इक्वेशन आई है ये वाली। ठीक है, थोड़ा सा आपको रिलेट करने के लिए मेहनत करने की, और लिख लिख के देखिएगा क्या बात हो रही है, बिना लिखे काम नहीं चलता है। तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1200 माइनस 360, और ये आ जाएगा 840 ग्राम। चलिए मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, तो बस मोलालिटी की तैयारी हो गई। मोलालिटी कितनी आ जाएगी? मोल्स, विच इज 2। भाई मोल्स किसके बराबर है? मोलारिटी के बराबर है, तो 2 के बराबर हो गया, इंटू 1000/840। तो ये आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 25 50/21 मोलर, सॉरी मोलल, 50/21 मोलल। अब यदि मान लो आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से करते तो क्या करते हैं भाई? अभी हमने कहा है 1/मोलालिटी इक्वल्स टू, क्या रिलेशन लिखा है? डेंसिटी बाय मोलारिटी, डेंसिटी बाय मोलारिटी माइनस मॉलिक्यूलर मास बाय 1000, मॉलिक्यूलर मास बाय 1000। तो ये 21/50 आना चाहिए था। चलो करके देख लेते हैं। तो 1/मोलालिटी इक्वल्स टू, डेंसिटी कितनी दे रखी है? डेंसिटी दे रखी है 1.2, मोलारिटी दे रखी है 2, माइनस मॉलिक्यूलर मास 180/1000। तो ये कितना आ गया? 1/मोलालिटी इक्वल्स टू, ये कैंसिल आउट हो गया, और ये आ गया 9/50, और ये आ गया 9/50, और ये टर्म आ जाएगी 1.2। तो जरा एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 50। ये कितना आ जाएगा? 25 इंटू 1.2, 25 इंटू 1.2 इज 30, 30 माइनस 9, तो ये हो गया 21/50। आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप फॉर्मूला लगाएं चाहे आप पूरा मेथड यूज करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस एक चीज करनी आनी चाहिए। देखिए ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है, इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो आपको ये आना चाहिए कि भाई किस तरीके से आपको एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करना है, और क्या करना है, बहुत ही बेसिक सा काम करना है। जो कंसंट्रेशन टर्म दी है उसका डिनोमिनेटर पकड़ना है और आगे बढ़ जाना है। अब हम आखिरी टॉपिक करेंगे, इसमें एक क्वेश्चन और करके देखेंगे, एक और वेरिएशन करके देखेंगे, और उस वेरिएशन में हम लोग क्या करेंगे? उस वेरिएशन में हम लोग करेंगे मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन। देखिए यदि ऐसे सारे रिलेशन निकालने लगे ना तो बहुत रिलेशन बन जाते हैं। तो हम वो कर रहे हैं जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और ज़्यादा प्रोमिनेंट में अगला कौन सा है? मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। और हम मान के चलते हैं कि हमको मोलैलिटी दी गई है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। क्यों बात खत्म हो गई? भाई हमें मोलैलिटी दी गई है, मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन के बीच में जा रहे हैं। क्वेश्चन कैसा बनेगा? फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन। मान लेते हैं अभी ग्लूकोज किया था तो मॉलिक्यूलर मास पता है, इसके लिए ग्लूकोज लिखा। अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि 2 मोल ग्लूकोज है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, और हम ये बोल रहे हैं कि ये सॉल्वेंट वाटर है। ये सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। तो अभी हमें मोल फ्रैक्शन यदि ग्लूकोज का निकालना है तो क्या करना होगा? मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल्स ऑफ वाटर करना होगा। भाई ये तो था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूशन, और सोल्यूशन में क्या है? सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, दोनों यूज कर लेने।
तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ग्लूकोज, विच इज 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गया, मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गया, प्लस मोल्स ऑफ वाटर। और मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं, ये है 1000/18। कैसे, मास दे रखा है, मोलर मास 18 होता है, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x ग्लूकोज इक्वल्स टू 2/1036/18। भाई ये 2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 36 प्लस 1000/18, तो ये हो जाएगा 36/1036। डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9/259। 4 से डिवाइड हो गया ये। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हुआ, कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि दोनों मास, परसेंटेज W/W इज मास अपॉन मास, मोल फ्रैक्शन इज मोल्स अपॉन मोल्स, और इन दोनों के मास और मोल्स के बीच का रिलेशन है, बहुत ही सीधा सा रिलेशन है। क्या रिलेशन है, मास बाय मोलर मास। तो यदि हमें मोलैलिटी दी है तो हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं। रिलेशन कैसे निकलेगा, लेट मास ऑफ सॉल्वेंट बी 1000 ग्राम। चलिए ये डिफाइन करते ही मोल्स ऑफ सल्यूट डिफाइन हो गए, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा मोलैलिटी के। तो आपने क्या बोल दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी कितने हैं, ये बराबर हो गया m के, m प्लस अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया, मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000 प्लस मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये रिलेशन आ गया। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि किसी भी तरीके से आप एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके कन्वर्जन के लिए जो डेटा आपको दिया है, जो आप रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहे हो, उस रेफरेंस पॉइंट का डिनोमिनेटर आपको अज्यूम करना होगा। एक बार को वो आपका डिनोमिनेटर अज्यूम हो गया, उसके बाद आप अपने आप चीजें कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही वो डिनोमिनेटर आपने अज्यूम किया, क्वेश्चन ओपन हो जाता है। ठीक है, आपको पता लग जाता है कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, या मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, या जो भी कुछ आपको दे रखा है वो सब कुछ पता लग जाता है। तो हमारे आपसे एक्सपेक्टेशन है कि ये वाला लेक्चर आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मेहनती है ये लेक्चर, डिफ़िकल्ट है ये लेक्चर। ये सारे क्वेश्चंस एक बार वापस से ट्राई करिएगा, सारे रिलेशंस ड्राइव करिएगा, और यदि कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट्स में लिख के भेजिएगा, हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ ये सब अच्छे से पढ़ना। जो नोट्स हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये आपको पता है। नोट्स बनाइएगा इसके, एंड वील मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास। और फिर हम पढ़ेंगे इसके आगे मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।